हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकार्टिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 से। तो ये भी सेम ही टाइप की चीज है 8.2 की तरह, बस इसमें मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी 8.1 और 2 का टोटल रिकैप लेती है ये एक्सरसाइज आपसे। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते। तो कभी भी आपको कोई भी बाइनोमियल टर्म को किसी मोनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मोनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बीच में सिंबल लगा दोगे। तो चलो करते हैं। 4p इंटू क्यू यानी 4p क्यू, और प्लस का सिंबल आ जाएगा 4p इंटू आर, 4pr। ये आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। ए बी को पहले ए से करेंगे, ए स्क्वायर बी, यहाँ पे माइनस का सिंबल, और अब ए बी को करेंगे बी से, तो ए बी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब इसका करते हैं 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, यानी a स्क्वायर और a को करेंगे तो 7a क्यूब बी स्क्वायर प्लस का सिंबल एज इट इज 7a स्क्वायर बी क्यूब, ये हमारा आंसर। अब सेम इसमें करेंगे 4a इंटू ए स्क्वायर, फिर 4a इंटू 9, तो 4a इंटू ए स्क्वायर, a प्लस ए स्क्वायर हो गया a क्यूब, 4a क्यूब माइनस, कि यह माइनस का सिंबल है, तो 4a इंटू 9, 4 9 जा 36, और a एज इट इज आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन, जीरो को हम पी क्यू से करेंगे, फिर क्यू आर से करेंगे, फिर आर पी से करेंगे, तो पी क्यू इंटू जीरो जीरो, प्लस क्यू आर इंटू जीरो वो भी जीरो, प्लस आर पी इंटू जीरो ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो बड़ा वाला जीरो। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। अब हम इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें हमें मतलब डिफरेंट टाइप्स की टर्म गिवन है, इनको सॉल्व करने के लिए इन क्वेश्चंस को हमें कुछ आइडेंटिटीज लगानी पड़े। जैसे यहां देखो, ये a की पावर 2 इंटू 2a की पावर 22 इंटू 4a की पावर 26, इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले तो इन कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8। अब इनको a स्क्वायर इंटू a की पावर 22 इंटू a की पावर 26 ऐसे लिख दो। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो पावर्स होती है ऐड हो जाती है अगर बेस सेम है तो इसको हम लिख देंगे 8 और a की पावर 2 प्लस 22 प्लस 26 20 40 50, तो ये हो गई 8 इंटू a की पावर 50। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको करते हैं, इस क्वेश्चन में ओपन करेंगे 2/3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू -9/10। ठीक है, ये हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया 2 5 जा 10 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो अब एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, या फिर आंसर आ गया -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी सिमिलरली एकदम ऐसा ही है। तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, -10/3 इंटू पी इंटू क्यू का क्यूब इंटू 6/5 इंटू पी क्यूब इंटू क्यू। अब देखो 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो आएगा माइनस, ये 2 इंटू 2 हो गया 4, और ये p इंटू पी क्यूब यानी p की पावर 4, और क्यू क्यूब इंटू क्यू हो गया q की पावर 4, यानी p की पावर 4 q की पावर 4, 4p माइनस का 4p4 q4। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सेम मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, और कोई भी नंबर पे कुछ पावर नहीं है तो वो 1 मानी जाएगी। तो x की पावर 1 प्लस 2 प्लस
3 प्लस 4, ये हो गई x की पावर 10। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया। अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, फिफ्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट्स थोड़े लॉन्ग है, इसलिए मैं एक बार में एक पार्ट कराऊंगा एक स्लाइड पे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें बस डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करनी है और देन वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इस इक्वेशंस में x की वैल्यू पहले 3 पुट करनी है और फिर 1/2 पुट करनी है। तो सबसे पहले 3 पुट करते हैं। यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, -5 प्लस 3। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 3 9, और ब्रैकेट के अंदर 4 3 12 माइनस 5 प्लस 3। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 5 हो गया 7, 9 इंटू 7 प्लस 3, 63 प्लस 3 66 हमारा आंसर है। और वही इसकी जगह अगर हम x की वैल्यू 1/2 पुट करते तो हो जाता 3 1/2 एंड ब्रैकेट के अंदर 4 1/2 माइनस 5 प्लस 3। अब यहां पे सॉल्व करते हैं। 3/2, ये ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 5 प्लस 3, 3/2 इंटू -3 प्लस 3। अब ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये सॉल्व होगा मल्टीप्लाई वाला और फिर प्लस होगा। तो -9/2 प्लस 3, तो -3/2 हमारा आंसर आ गया। अभी कैसे हुआ, -3 इंटू 3 हो गया 9 माइनस का, और अपॉन 2 में था ही। तो अभी 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। -9 प्लस 6 -3, और ये बेस आ गया एज इट इज। तो -3/2 सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा, और 66 हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इस क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन के बी पार्ट पे। अब इस क्वेश्चन में भी सेम यही करना है, बस हमारी इक्वेशन चेंज हुई है और a की वैल्यू जो पुट करनी है वो चेंज हुई है। तो चलो जल्दी से करते हैं। a की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 और प्लस 5 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर 0 प्लस 5, यानी 5 आंसर हो गया। अब इसको देखेंगे अगर हम, तो a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 और ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 5 ब्रैकेट के बाहर है तो प्लस 5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, ये 1 1 1 1, ये 3 इंटू 1 यानी 3 प्लस 5, आंसर आ जाएगा 8। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब आएंगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, यानी फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसमें सिंपली बस हमें ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलो इसे बस ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, तो p को इससे और फिर इससे, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस यहाँ पे q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी।
ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। बस इसको अरेंज करना है और कुछ नहीं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 2x को z से, 2x को x से और 2x को y से, तो 2x z माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x y प्लस 2y z माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y x। ओके, माइनस 2xy माइनस 2xy ये हो गए। सबसे पहले xz और xz नहीं है, तो 2xz एज इट इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर। अब 2xy और यहाँ पे 2yx, तो ये सेम है, तो ये माइनस 4xy हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। अब इस क्वेश्चन के, या फिर आप कह सकते हो इस चैप्टर के नहीं, बल्कि इस एक्सरसाइज के बेसिकली लास्ट 2 क्वेश्चंस पे आएंगे। लास्ट मतलब इस क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट्स पे आएंगे। चलो, इनमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे पिछले में ऐड करना था, इसमें जस्ट ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर इसको एंड देन इसको, तो 4l इंटू 10n 40ln माइनस 4l इंटू 3m 12lm माइनस प्लस 4 इंटू 2 8l स्क्वायर माइनस 3l इंटू l यानी 3l स्क्वायर प्लस 3l इंटू 4m 12lm और यहाँ पे माइनस 3 5 15 ln। इसको कैलकुलेट करते हैं, 40ln माइनस 15ln 25ln माइनस 12lm प्लस 12lm कैंसिल, 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर हो गया 5l स्क्वायर। आंसर आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, बेसिकली चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 5l 5n आ गया ब्रैकेट में कॉमन और यहाँ पे प्लस l, ये आंसर है हमारा। और इस क्वेश्चन में हमें सेम चीज करनी है, 4c इंटू माइनस है, यानी माइनस 4ac। क्वेश्चन तो यही है ना, 4c माइनस, यस सही है। अब 4c इंटू बी यानी प्लस 4cb और प्लस 4c इंटू सी 4c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। ये जो माइनस का साइन है पूरी इस टर्म के साथ आएगा, तो माइनस 3a इंटू ए माइनस 3a स्क्वायर। सही है ना, यही क्वेश्चन है ना, एक बार को मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ यही है, देख सकते हो आप, इसमें पूरा क्वेश्चन नोटेड है। अब 3a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3ac। ओके, अब यहाँ पे सेम चीज करते हैं, प्लस 2b इंटू ए 2ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस 4ac, अब ac वाली टर्म ढूंढो, माइनस 3ac माइनस 4ac माइनस 3ac, तो हो गया माइनस 7ac। ये हो गया, ये हो गया। अब 4cb है, cb ढूंढो, cb हो रहा 4cb प्लस 2cb हो गया 6cb।
ओके 4cb 2 सॉरी ये गलत हो गया 2cb। अब 4c² और दोनों c² है क्या कहीं पे? नहीं, तो इसको एज इट इज प्लस 4c² माइनस 3a², ये भी डन, और माइनस 2b²। अब माइनस 3ab प्लस 2ab तो हो गया प्लस ab। अब ac वाली कहीं टर्म है क्या? हाँ ये तो हो गई। तो बस हमारा आंसर इतना ही था, ये आंसर आ गया हमारा। यस, तो ये रहा हमारा आंसर। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 से। एंड होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।